हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो फाइनली आज मैं लॉन्च करने जा रही हूँ कलाम बैच, जिसका आपको इंतजार था। काफ़ी दिन से हम बोल रहे थे कि कलाम बैच आने वाला है और कुछ बच्चों को तो डाउट भी होने लगा था कि आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला है कलाम बैच आएगा मतलब आएगा, है ना। इससे पहले मैंने 2 स्टेटमेंट और दिए थे अपनी वीडियो के थ्रू कि मतलब हमारी इंटरव्यू सीरीज आने वाली है, और एक मैंने बोला था कि मतलब हम मेरी बुक आने वाली है। लेकिन ये 2 स्टेटमेंट मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाई हूँ। कर पाऊंगी भी या नहीं इसको देखते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगी। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो मैंने बोला था कि कलाम सीरीज को हम ले आए, PYQs हमने दिए हैं, बाकी और भी क्लासेस आपको मिलेंगी PYQs की, तो वो आती रहेंगी, है ना। लेकिन कलाम बैच जो हमने बोला था वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज अपने स्टेटमेंट को पूरा करने जा रही हूँ कलाम बैच को लॉन्च करके। क्या फीचर्स हैं, क्या आपको मिलेगा, क्या फीस है, क्या फैकल्टी है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको कलाम बैच से। क्या है कलाम बैच? कलाम बैच एन ऑनलाइन कोर्स 24-25, मतलब हम जो ये बैच लेकर आए ये ऑफलाइन नहीं है, ओनली ऑनलाइन बैच है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ये चलेगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा। बहुत सारे जो कोचिंग्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑफलाइन से ही वो अपनी क्लास जो होती है वो लाइव कर देते हैं, मतलब ऑनलाइन दे देते हैं। तो ऑनलाइन बच्चों पर फोकस नहीं होता उनका। लेकिन हमारा जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, मतलब जो फोकस रहेगा ऑनलाइन बच्चों पे रहेगा। जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, क्योंकि ये बैच क्या है, लाइव बैच है ना। बाकी जैसे मैंने बोला कि बाकी कोचिंग में जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वहीं से वो लाइव करते हैं, तो उनका ऑनलाइन बच्चों का डाउट्स वो क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि फोकस तो जाहिर सी बात है टीचर का ऑफलाइन जो सामने बैठा हुआ बच्चा उसका ही करेगा। तो हमारा कोर्स ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। घर पे बैठ के आप, वैसे भी ये मौसम मतलब सर्दियों का है, तो सर्दियों में वैसे भी रात काफी लंबी होती हैं। आप अपने घर पे बैठ के आराम से अपने वीडियो, क्योंकि सबके पास फोन होगा, तो आप अपने फोन के जरिए आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसों में। तो इसी के लिए हम लेकर आए कलाम बैच, जो कि हमारा ऑनलाइन कोर्स है 24-25 के एंट्रेंस पे। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया कलाम बैच का। BA अभी फिलहाल जो है ये BEd जामिया और BEd AMU पर है। जामिया का DLED कोर्स भी इसमें कवर होगा, AMU का जो 2 इयर्स वाला BEd है वो कवर होगा, और जो BA BEd BSc BEd है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे आपको इस वीडियो में। उस कोर्स को भी कंप्रीहेंसिव सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। एम क्या है कि सिलेक्शन हो, मतलब 23-24 में जैसे हमने सिलेक्शन दिए हैं वैसे 24-25 में भी हम सिलेक्शन उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें और सिलेक्ट हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छे से सिलेबस कवर करा पाएं, अच्छे से पढ़ा पाएं, आपके डाउट जो हो वो क्लियर हो। इसके फीचर्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है ये हम देखेंगे आगे स्लाइड में। इससे पहले कि मैं कलाम बैच की फीस बताऊं और फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करवाऊं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी अपने जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे जो सिलेक्ट हुए हैं इस बार, तो मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगी कि कौन थे। सिलेक्शन 23-24 मैं आपको दिखाना चाहती हूं अपने। वैजा रैंक 1, और ये इनका सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक और हमारी रैंक आई फर्स्ट, उमैमा रफीक, और इनका सब्जेक्ट रहा है फिजिकल साइंस, और ये मैन कैंपस में BEd कर रहे हैं, मैन कैंपस में, ठीक है। फिर आते हैं संयम कुमार, जिनकी रैंक 4th रही है, इनका सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल साइंस। फिर हैं वासे हसन खान, रैंक 5th रही है और सब्जेक्ट है इनका फिजिकल साइंस। ये इन्होंने AMU और जामिया दोनों का एक साथ क्रैक किया था, तो फाइनली एडमिशन लिया AMU में। फिर आते हैं मोहम्मद अल्ताफ, और इनका सब्जेक्ट रहा है हिंदी, और रैंक हमने दी है इसमें रैंक 6, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट रिजल्ट की, तो साइमा तबस्सुम का रिजल्ट रहा, रैंक इनकी रही 9 और सब्जेक्ट इनका मैथ। फिर आते हैं शहबाज आलम, मोहम्मद शहबाज आलम, जो कि इनकी रैंक थी 9, उस सब्जेक्ट है इंग्लिश। फिर हैं हुमेरा खातून, जिनका रैंक 19 और सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। रोल नंबर भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। फिर आती हैं सना रहमानी, जिनका जो सब्जेक्ट है वो सिविक्स।
ये जो है मुर्शिदाबाद में है, मुर्शिदाबाद से ये कर रही हैं बीएड, ठीक है। फिर आते हैं जैद, मुर्शिदाबाद मतलब एमयू का जो सेंटर है ना वो मुर्शिदाबाद, ऐसा नहीं कि प्राइवेट। मोहम्मद जैद हिस्ट्री सब्जेक्ट है इनका। फिर आते हैं मोहम्मद जिशान, इनका सब्जेक्ट है कॉमर्स इकोनॉमिक्स। और फिर आती है शगुफ्ता परवीन, इनका रैंक 4 रहा है, सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो इनका रिजल्ट जो है लास्ट ईयर का रिजल्ट है, ठीक है, लास्ट ईयर ये सिलेक्ट हुई थी हमारे बैच से। सना तबस्सुम नेक्स्ट रिजल्ट है, सना तबस्सुम रैंक 6 और इनका सब्जेक्ट रहा है मैथमेटिक्स। तो फाइनली हमारे इतने रिजल्ट रहे हैं इस बार के, और 2 रिजल्ट हमारे लास्ट ईयर के हैं। तो अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद करती हूँ। एक बच्चे का कमेंट था कि रियल में ये हमारे रिजल्ट हैं, भाई ऐसा नहीं है कि हमने किसी और के चिपका दिए। अल्लाह ना करे वो दिन आए कि मुझे किसी और का रिजल्ट लगाना पड़े। ईमानदारी पे काम करते हैं और देने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है। तो अगर हम किसी का रिजल्ट शो भी कर देते हैं तो झूठ की बुनियाद पे किया गया काम ना हिल जाती है उसकी बुनियाद, है ना। तो झूठ की बुनियाद पे मैं कुछ भी काम इंशाल्लाह मैं नहीं करूंगी और करती भी नहीं हूँ, आगे भी नहीं करूंगी। जो भी होगा रियल होगा, तो हमारे ही रिजल्ट हैं ये, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अब आपको लग रहा होगा ना फोटो तो कहीं भी मिल जाएगा रिजल्ट, चलिए ठीक है, हम इंटरव्यू सीरीज अब लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो कैंडिडेट होंगे जो सेंटर पे हैं उनको तो मैं नहीं ला सकती लाइव, है ना, यहाँ पर मैं नहीं खड़ा कर सकती, लेकिन बाकी जो हैं उनसे बात भी हुई है और इंशाल्लाह वो क्या होगा इंटरव्यू वो यहीं खड़े होकर देंगे, ठीक है, वो यहीं खड़े होकर देंगे इंटरव्यू। और इंटरव्यू मैं इसलिए नहीं लेकर आ रही थी कि मैं खुद उससे क्वेश्चन पूछतूं तो मुझे नहीं पता कि आपके डाउट्स क्या हैं, तो अब आप सीधा क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपके वो डाउट्स लेंगे और किस तरह से आप सीधा उनसे आप इंटरव्यू लेंगे, आप ही लेंगे, मैं नहीं लूंगी। क्या तरीका रहेगा ये हम लास्ट में देखेंगे वीडियो के। तो सारे बच्चे हमारा जो है यहाँ पर आके इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारे ही रिजल्ट है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट ईयर आप चाहते हैं कि आपका फोटो भी हम लगाएं, नेक्स्ट ईयर आपका फोटो लगे, हम ऐसे बड़ा बड़ा रैंक आपका दिखाएं, तो ज्वाइन करिए कलाम बैच, अच्छे से पढ़िए। फिर हम बात कर लेते हैं एमयू बीएड सिलेबस, क्योंकि आप बीएड का कोर्स परचेज करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, फिर एंट्रेंस देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी, है ना। तो एमयू बीएड के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो उसमें रीजनिंग 25 का आता है। क्या आता है? रीजनिंग 25 का आता है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं पेन नहीं चला रही हूँ, मैं ज्यादातर बात बताकर ही मैं मतलब बोल के बता दूंगी। तो जो रीजनिंग 25 का है इसमें कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी आते हैं, लेकिन इन्होंने मेंशन क्या किया हुआ है? रीजनिंग। लेकिन टोटल 25 रीजनिंग नहीं आता है। टोटल क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आता है? 100, जिसमें से 25 का रीजनिंग इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी देखने को मिलते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, सिर्फ रीजनिंग नहीं है। मैथमेटिक्स हम यहाँ पर नहीं लिख सकते थे क्योंकि ऑफिशियल अगर मैं कोर्स की उसमें सिलेबस की बात करूं तो उसमें रीजनिंग इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है जनरल इंग्लिश, 25 की आती है, ठीक है। इसमें लिटरेचर नहीं आता, जनरल इंग्लिश का मतलब लिटरेचर नहीं आता, सिर्फ इसमें क्या आता है? ग्रामर आती है। 1-2 क्वेश्चन पहले देखे गए थे, अब नहीं। फिर नेक्स्ट वोकैब आएगी, जनरल इंग्लिश मतलब ग्रामर आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है बहुत मतलब कहना चाहिए कि बीएड जब आप बीएड करेंगे तो उसमें तो आपको सारे जो थ्योरी होंगी वो पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन इसमें एंट्रेंस में आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है एज ए टीचर आप बच्चों को कैसे डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है करंट एजुकेशनल अफेयर्स। अब ये 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट 25 का है। अब टोटल कितने का हो जाता है? 100। आपको ये पढ़ना होगा। इसमें मैं एक बात और बता दूं, अभी मैं डिटेल्स में सिलेबस डिस्कस नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं कलाम बैच अनाउंस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो में सिलेबस बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर वैसे भी मैं अपने ही सब्जेक्ट का बता सकती हूँ, बाकी सब्जेक्ट का नहीं। तो बाकी सब्जेक्ट का कौन बताएंगे? टीचर्स बताएंगे। जो इंग्लिश पढ़ाएंगे वो इंग्लिश का बताएंगे,
जो रीजनिंग के टीचर होंगे वो रीजनिंग का बताएंगे। तो इस वीडियो के बाद में हमारी एक एक वीडियो करके आएगी आपको सिलेबस पे, जो कि जो हमारे फैकल्टी है, जिस सब्जेक्ट की फैकल्टी है, वो अपना डिटेल्स में सिलेबस डिस्कस करेंगे एक एक यूनिट का, ठीक है। तो ये एमयू बीएड का सिलेबस हो गया। फिर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो बीए बीएड, बीएससी बीएड, इसमें रीजनिंग आता है 25 का, ठीक है, 25 का रीजनिंग आता है। फिर आता है जनरल इंग्लिश 25, मतलब सेम है। इसमें भी वही केस देखने को मिला इस बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो जब हमने एनालिसिस किया तो इसमें भी वही केस था कि इसमें रीजनिंग मेंशन था लेकिन आया मैथमेटिक्स भी था, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड 25 का, और फिर आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। डिफरेंस क्या हुआ बीए बीएड और बीए बीएड, बीएससी बीएड और जो 2 इयर्स वाला बीएड है, उसमें डिफरेंस ये हुआ कि उसमें सेम है रीजनिंग भी, जनरल इंग्लिश भी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी। लेकिन जो अलग है तो वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इसमें जनरल अवेयरनेस पूछा गया, उसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस है जो कि सिलेबस पे मैं खुद डिस्कस करूंगी, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाने वाली हूँ और इसमें मतलब जो बीएड है उसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अब हम आते हैं जामिया बीएड के सिलेबस पे। तो सबसे पहले आता है जनरल इंटेलिजेंस, इसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 का आता है। एमयू में कितने का आ रहा था 25 का, लेकिन यहाँ जामिया में कितने का आ रहा है 30। टीचिंग एप्टीट्यूड एमयू में 25 का, लेकिन जामिया में 30। फिर आता है करंट अफेयर्स जो कि आता है 30 का। अब ये टोटल हो जाता है 90 मार्क्स का। इसको आपको बहुत फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि 90 मार्क्स का मतलब जानते हैं आप, काफी मतलब वेटेज रखता है ये यूनिट। फिर आता है सब्जेक्ट नॉलेज पे, नेचुरल साइंस 20 का। अब नेचुरल साइंस में भी फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायो आ जाता है, जो कि टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर आता है सोशल साइंस 20 का। सोशल साइंस में ज्योग्राफी आ जाता है ना, और हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है और इकोनॉमिक्स आ जाता है। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 20 का, और लैंग्वेज एमयू मतलब सॉरी एमयू में नहीं आता लैंग्वेज वगैरह, ये जामिया बीएड है। और जामिया बीएड में जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू नहीं है। जो लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के कंसेप्ट, ठीक है। सिलेबस की वीडियो देख लीजिएगा सर की, वो अच्छे से यहाँ पर बताएंगे। फिर मैं नेक्स्ट कोर्स की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है जामिया डीएलएड। जामिया डीएलएड और जामिया बीएड में जो टॉपिक है या जो यूनिट है वो सेम है, एक यूनिट अलग है, उस पर हम बात करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस उसमें भी था, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें भी है, उसमें भी था, और करंट अफेयर्स उसमें बीएड में भी सेम है और करंट अफेयर्स इसमें भी सेम है। सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे नेचुरल साइंस यहाँ पर 20 है, उसमें भी 20 था। सोशल साइंस यहाँ पर 20 है, उसमें भी 20 था। मैथमेटिक्स इसमें भी 20 है, उसमें भी 20 था। लैंग्वेज यहाँ पर भी 20 है, वहां भी 20 था। अलग क्या है, अलग है लैंग्वेज। इसमें जो लैंग्वेज है, क्योंकि जामिया डीएलएड जो कराता है वो उर्दू और हिंदी में डीएलएड कराता है, इंग्लिश में नहीं कराता। और जो बीएड में आता है वो सारे ही सब्जेक्ट के बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, सारे सब्जेक्ट, तो उसमें जो लैंग्वेज आ जाता है, कंसेप्ट आ जाता है, लिंग्विस्टिक्स आ जाता है। और यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब है कि अगर हिंदी मीडियम से आप देने जा रहे हैं तो हिंदी, ठीक है, 20 मार्क्स का हिंदी। अगर आप उर्दू मीडियम से देने जा रहे हैं तो मतलब है कि उर्दू 20 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, सीधा आपसे जो हिंदी ग्रामर बोल सकते हैं, हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण बोल सकते हैं ना, उर्दू का मतलब है उर्दू लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन। तो आपने जान लिया जेएमआई मतलब जामिया डीएलएड का सिलेबस। अब हम आते हैं, हाँ, अब ये कैसे हैं, कौन पढ़ाने वाले हैं, इतनी सारी यूनिट है, तो क्या एक ही पढ़ाएंगे या फिर अलग अलग टीचर्स होंगे? इसके लिए कलाम सीरीज देखी होगी तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ अपनी फैकल्टी से। सबसे पहले इनको तो आप जानते ही होंगे, हम खुद हैं, है ना, हमारी पिक्चर लगा हुआ है, नाम मेरा महराज खान है। और मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं, है ना, एमए है, बी कर रखा है, बीएड कर रखा है, नेट क्वालिफाई हूँ 3 टाइम्स, सीटेट क्वालिफाई है, दोनों पेपर का क्वालिफाई कर रखा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। और फिर उसके बाद पीजीडीसी पे किया और अब मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, ठीक है। चलिए, हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, और जो सोशल साइंस जामिया में जो पूछा जाता है सोशल साइंस है ना, तो उसमें जो ज्योग्राफी आएगा वो मैं पढ़ाऊंगी।
अब आ जाती है बात करंट एजुकेशनल अफेयर्स एमयू की। तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स के सारे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, वो आप नोट से कवर करेंगे क्योंकि वो क्लासेस से कराना पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो क्लासेस के थ्रू होंगे, बाकी आपको करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, फ्री मिलेंगे या इसी में इंक्लूड रहेगा, ये मैं एक एक करके बताती रहूंगी, तो सब पॉइंट आएंगे, आप बने रहिएगा। मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी यूनिट छूटेगा नहीं। फिर अब्दुल खालिद सर हैं जो कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटी कराएंगे, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी कराएंगे, जो कि जो 4 इयर्स, क्योंकि 2 इयर्स वाले में नहीं है, जो एमयू का बीएड है 2 इयर्स, इसमें जीएस नहीं है, लेकिन अगर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें तो उसमें जीएस है। तो उसमें जो हिस्ट्री पॉलिटी होगा और जो जामिया का सोशल साइंस है उसमें जो हिस्ट्री और पॉलिटी होगा वो कौन कराएंगे, अब्दुल खालिद सर। काफी एक्सपीरियंस है। जो क्वालिफिकेशन मैंने इसमें मेंशन नहीं किया बाकी टीचर से, बाकी ये मत समझिएगा कि ये कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा कॉलम ऐड करना पड़ता तो इस वजह से मैंने नहीं मेंशन किया है। बाकी तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा सर को है। फिर हम आ जाते हैं मोहम्मद यासिर सर की बात करते हैं। तो रीजनिंग और लैंग्वेज पढ़ाएंगे, लैंग्वेज क्योंकि लिंग्विस्टिक्स से ये मास्टर्स हैं और इसलिए लैंग्वेज पढ़ाएंगे। रीजनिंग पे इनका कमांड अच्छा है तो ये रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। आपने देख लिया होगा कलाम सीरीज में इनका पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है। फिर हम आ जाते हैं, अब इनमें एक बात और मैं बता दूं, जो यासिर सर पढ़ाएंगे रीजनिंग वो एमयू में जो आता है 25 का आता है, और मतलब कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स भी आते हैं जो सुहेल सर कवर करेंगे, है ना। और बाकी लैंग्वेज की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ जामिया में आता है, एमयू में नहीं आता। बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि हमें लैंग्वेज एमयू के लिए भी पढ़ना होगा, नहीं, वो जब कोर्स होगा ना उसमें अच्छे से हम जो है ये अलग अलग सेपरेट रखेंगे। अभी क्योंकि दोनों का एक साथ में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कोर्स को, तो बताना जरूरी है कि कौन क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर आ जाते हैं सुहेल अमीर अलवी सर के बारे में बताने के लिए। तो ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाएंगे, गेट क्वालिफाई हैं 3 टाइम्स, एक्सपीरियंस भी 8-10 साल का है ना। तो बिल्कुल डाउट्स बिल्कुल मत रखिएगा कि मतलब कैसी फैकल्टी है, नहीं, बहुत शानदार फैकल्टी है। सुहेल अमीर अलवी सर बीटेक हैं, एमटेक हैं, गेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड है ना। तो ये फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले हैं। अब फिजिक्स जामिया में आएगा, एमयू में नहीं आएगा, ठीक है, एमयू में सिलेबस में नहीं है। मैथमेटिक्स दोनों में है, एमयू में भी और जामिया में भी। एमयू में क्या है, इनडायरेक्टली है, लेकिन जामिया में उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है 20 मार्क्स का। क्लियर है। फिर आ जाते हैं हम एक और फैकल्टी पे, तो मोहम्मद अनस सर जो एमयू से ही ये मास्टर्स हैं, बॉटनी इनका सब्जेक्ट है, और ये बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले, बायोलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट चलिए ठीक है। मोहम्मद अनस सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको। बायोलॉजी किस में आता है, जामिया के सिलेबस में मेंशन है, एमयू में नहीं है, तो एमयू वाले इसमें ध्यान देंगे कि बायोलॉजी उनको नहीं पढ़ना है। फिर आ जाते हैं मोहम्मद तलहा सर के बारे में बताने के लिए। तो ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, पीएचडी कर रहे हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो अच्छी फैकल्टी है। और इनका सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री, जो कि जामिया में है ना, एमयू में नहीं है। फिर हम आ जाते हैं नगमा मैम, उनका फोटो नहीं है यहाँ पर, ये पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, जो जीएस के पोर्शन में इकोनॉमिक्स आता है वो ये कवर कराएंगी। अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा पढ़ाती हैं। फिर आ जाते हैं, मतलब एक साथ में मिलवाना चाहूंगी, ये मैं खुद हूं, है ना। फिर सुहेल सर हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ाएंगे, और अब्दुल खालिद सर हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाएंगे। जो यासिर सर हैं, मोहम्मद यासिर सर रीजनिंग लैंग्वेज पढ़ाएंगे, और मोहम्मद अनस सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और मोहम्मद तलहा सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और नगमा मैम जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी, ठीक है। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं एक और फीचर्स क्या रहने वाले हैं। अब हमने बता दिया आपको, अपने सिलेक्शन हमने दिखा दिए, और हमने बता दिया कि हमारी फैकल्टी कौन रहने वाली है किस सब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, मतलब हमारे बैच में, हमारा जो बैच है फीचर्स क्या है, क्या देने वाले हैं आपको, क्या मिलने वाला है ना, तो अभी तो बात होनी चाहिए। तो एक एक पॉइंट को पहले समझिए, फिर आपका मन हो तो बैच परचेज करिए, वरना सेल्फ स्टडी करिए। डेली लाइव क्लास रहेंगी, ठीक है, डेली लाइव क्लास रहेंगी। उसका शेड्यूल जो होगा 31 दिसंबर को बैच में जो एप्लीकेशन होगा उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, टाइमिंग वगैरह। ई नोट्स रहेंगे। अब ई नोट्स क्या है,
ई नोट्स का मतलब है हार्ड कॉपी में नहीं होंगे। जैसे किसी टीचर का कोई जो टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, जैसे वो फिनिश होगा, 1 दिन लगे उनको चैप्टर फिनिश कराने में, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या फिर 1 हफ्ता लगे, जैसे उनका चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर के बाद में वो उसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे या इंपॉर्टेंट कुछ भी उस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट होगा, तो वो अपना नोट्स बनाने के बाद पीडीएफ के फॉर्म में आपके बैच में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, यही है ई नोट्स। क्योंकि ई नोट्स हम पहले नहीं दे सकते, ई नोट्स में अगर दिया तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्लासेस है उस पर फोकस आप नहीं करेंगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके जो इंपॉर्टेंट मतलब फैक्ट होंगे, कंटेंट होगा, वो आपको लिखने के बाद में, मतलब आपको ई नोट्स के रूप में आपके ही बैच में अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन कब होगा? चैप्टर फिनिश होने के बाद। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पैनल पीडीएफ। अब पैनल पीडीएफ क्या है? पैनल पीडीएफ जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, क्लास चल रही है, क्लास में सर ने पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया, है ना, पढ़ाने के बाद में आपका मन है कि मुझे नोट्स नहीं बनाने, जो मैं पढ़ा रही हूँ या कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, आपका मन है कि नहीं हमें पढ़ना, हमें सिर्फ देखना है, सुनना है, नोट्स नहीं बनाने, तो यही पैनल पीडीएफ है कि जब हम पढ़ाएंगे तो उसका पीडीएफ बन जाएगा और उसी पीडीएफ को सेम टू सेम आपके जो ग्रुप होगा या आपका जो बैच होगा उसमें शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, जो हम पढ़ाएंगे उसी का क्लासेस का पैनल पीडीएफ मिल जाएगा। ये पैनल पीडीएफ कहलाता है। फिर हम आ जाते हैं डाउट सेशन। वैसे तो ये पूरा लाइव बैच होगा, तो आप, मुझे लगता है आपके डाउट्स तो नहीं रहने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा बाद में ज्वाइन होता है या फिर मान लें कि उसने लाइव क्लास अटेंड नहीं की, उसको कोई डाउट है, तो हम वीकली जो रखेंगे डाउट सेशन रखेंगे, तो उसमें जो भी आपका डाउट्स होगा उसमें ले लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन रहेगा, जो आपके डाउट रहेंगे वही पढ़ा जाएगा, उसमें कंटेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है वीकली प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, पढ़ने के बाद में मंडे टू फ्राइडे पढ़ने के बाद में आपका जो भी पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, उसी टॉपिक से रिलेटेड। एक फीचर्स मैं और बता दूं यहाँ पर, अभी मैंने जैसे इससे पहले बताया था, ये सारा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद में जैसे एमयू बीएड की बात करें तो इंग्लिश की लाइव क्लास रहेगी, उस पर ई नोट्स मिलता रहेगा। रीजनिंग की लाइव क्लास रहेगी, उस पर ई नोट्स मिलता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी लाइव रहेगा, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। चौथी जो यूनिट है करंट एजुकेशनल अफेयर्स, क्योंकि उसमें मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट में आपको नोट्स दिखाना चाहूंगी। ये नोट्स हैं, आपको कॉपी नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो इतना क्लासेस में कराना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, इतना सारा क्लासेस में कराना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्लासेस में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, बाकी आपको ये नोट्स जो होंगे ये आपको कोरियर कर दिए जाएंगे। जो भी बच्चा बैच परचेस करेगा उसे ये कोरियर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप करंट एजुकेशनल अफेयर्स कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अगर क्लास में हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट छूट जाएं, कुछ टॉपिक छूट जाएं, क्योंकि बहुत सारा है ना। तो ये आपको नोट्स मिलेगा, आप अपने एंड पे इसको पढ़ते रहिएगा। जो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती थी मैं वही आपको डिस्कस कर रही हूँ, वही मैं लेकर आई हूँ, वही कलाम बैच के थ्रू आपको बताया जाएगा। यही मुझे बेस्ट लगा कि करंट एजुकेशनल अफेयर्स को क्लास में ना पढ़ा के आपको सीधा नोट्स भेज दिए जाएं, ताकि आप उसको अपना जब भी टाइम मिले आप पढ़ सके। इससे क्या होगा कि जो टाइम क्लासेस का बचेगा आप इंग्लिश पे फोकस कर पाएंगे, रीजनिंग पे फोकस कर पाएंगे, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड का तो मैं पढ़ाऊंगी ही, उस पर नोट्स भी मिलेगा, लेकिन पढ़ाऊंगी भी, है ना। करंट एजुकेशनल अफेयर्स क्योंकि कंसेप्चुअल नहीं है, फैक्चुअल है, आपको ज्यादा रटना पड़ेगा। अब रटना कब पड़ेगा? क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा 1 टॉपिक हो सकता है, 2 टॉपिक हो सकता है, जब बहुत सारे टॉपिक है ना, तो कंप्लीट हो पाए एग्जाम के टाइम तक या नहीं हो पाए, सीधा आपको नोट्स मिलेगा, आप पढ़िएगा अच्छे से। अब ये नोट्स कैसे रहेंगे? जिन बच्चों ने नोट्स ले लिया वो बैच भी परचेस करना चाहते हैं तो उनकी फीसिस वगैरह क्या रहेगी, ये हम एक करके देखेंगे। तो आपने फीचर्स देख लिए कलाम बैच के। अब आ जाती है टेस्ट सीरीज की बात। टेस्ट सीरीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। जो बच्चा बैच परचेस करेगा उसे टेस्ट सीरीज में 1 भी रुपया नहीं देना, टेस्ट सीरीज उसके लिए फ्री अवेलेबल रहेगी। हाँ, जो बच्चा कोर्स नहीं लिया होगा और वो टेस्ट सीरीज लेना चाहेगा उसको पेमेंट करना होगा, जितना भी पेमेंट उस टाइम पे हम रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि अच्छा ये सब बता दिया, फैकल्टी हमने बता दी, है ना, सबके बारे में हम बात कर लिए। प्राइस क्या है, पैसे कितने हैं, है ना। तो अब देखते हैं इस स्लाइड में प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं
तो बीएड एमयू की जो फीस है 7,999 है, 996 नहीं है, 999 है। लेकिन अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो है कट कर रखा है ना, और इसकी जो फीस है 5499 का मतलब है यहाँ पर अभी ऑफ चल रहा है 31 दिसंबर तक। कितना? 1500 का। तो आपको जो पेमेंट करना है इस पे भी आपको एक डिस्काउंट और मिलेगा। अभी देखिए कैसे एक कोड अप्लाई करके आप इस पे भी 500 का ऑफ ले सकते हैं, तो उसको जानेंगे अभी थोड़ी देर के बाद में। जामिया बीएड में क्योंकि यूनिट काफी ज्यादा है तो इसका जो प्राइस है 7,999, ये 2 नहीं है, 999 है। तो इसका फिर फाइनली इस पे भी हमारा जो चल रहा है, मेरी तरफ से ऑफ चल रहा है 31 दिसंबर तक। तो आपको 31 दिसंबर तक अगर लेते हैं तो 6499 का इसमें भी कोड अप्लाई करके 500 का ऑफ मिल जाएगा। अभी आपको कोड हम बताएंगे लास्ट में। डीएलएड जामिया की बात करूं तो इसमें 6,999 इसकी फीस है, तो इसमें भी ऑफर है। आप 31 दिसंबर तक इसमें 5,999 में ले सकते हैं। और बाकी बीए बीएड, बीएससी बीएड, एमयू इसमें 6,999 है, ये 38 नहीं है, 6,999 है, जिसका इस पे भी ऑफर है 5,499 है ना। बीएड एमयू और जामिया की बात करूं क्योंकि कुछ बच्चे एमयू बीएड के होंगे, कुछ बच्चे जामिया बीएड के होंगे, कुछ बच्चे डीएलएड जामिया करने की सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे बीए बीएड, बीएससी बीएड, एमयू को सोच रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एमयू का भी एग्जाम देंगे, बीएड का और जामिया का भी देंगे। तो इन दोनों के लिए अलग अलग बैच परचेज करना चाहिए, वो तो बहुत महंगा बैठ जाएगा। एमयू बीएड का 5,499 में और फिर जो जामिया बीएड है वो 6,499 में। तो अगर अलग अलग बैच परचेज करेगा तो बच्चे का लॉस होगा, मतलब पैसे बहुत ज्यादा जाएंगे। तो हम इन दोनों का एक कॉम्बो बैच लेकर आए हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा जो जामिया का ही देना चाह रहा है तो वो एमयू का नहीं लेगा, जामिया का ले ले। और अगर कोई बच्चा है कि वो सिर्फ एमयू बीएड की बात करना चाह रहा है, एमयू बीएड का एंट्रेंस देना चाह रहा है, तो सिर्फ वो एमयू बीएड का कोर्स ले ले। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जामिया का भी चाहता है एंट्रेंस देना और एमयू का भी चाहता है, तो उसके लिए हम कॉम्बो बैच लेकर आए बहुत कम फीस में, जो कि आपको ये 9,999 का है, 95 है इसमें, 5 नहीं 9 है ना। तो इसमें इतने का, लेकिन इस पे भी ऑफर है 7,499 में आपको कॉम्बो बैच मिल जाएगा, जो कि बीएड, एमयू और जामिया का होगा। इसमें सारी यूनिट आपको कवर कराई जाएंगी। अब बात आती है कि हम इसको परचेस कैसे करेंगे। हाँ, अब कैसे परचेस करेंगे तो, और इसमें कोड होगा, एक कोड अप्लाई करेंगे तो सब में 500 का ऑफ मिल जाएगा। आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से जब आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद में आपको स्क्रीन पे ही सारे जो कोर्सेज होंगे वो शो हो जाएंगे, उनकी फीस भी शो हो जाएगी कलाम बैच की। तो कैसे होगी इसका फीचर्स मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। चलिए, फीचर्स देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि 500 का ऑफ आपको मिलेगा कैसे। एक कोड है कलाम 10 के नाम से। जैसे आप कोर्स परचेस करेंगे तो उसमें जो फीस होगी वो क्या शो होगी, जो फीस होगी वो इतनी, ये शो होगी, है ना। फिर एक ऑप्शन आएगा आपको कूपन कोड अप्लाई करने का। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, वहां पर लिखेंगे कलाम 10, तो आपको 500 का ऑफ मिल जाएगा। और 500 का ऑफ मिलने के बाद में जैसे ये 5,000 का पड़ेगा, ये 6,000 का, और ये 5,500 का, और ऐसे करके इसमें 500 का ऑफ मिल जाएगा और इसमें 500 का ऑफ मिल जाएगा। अब बात आती है कि क्या एक ही कोड है इसका कलाम 10 का? नहीं, हमारे अलग अलग टीचर्स का भी कोड है। आप किसी का भी अप्लाई करेंगे तो उसमें किसी का भी अप्लाई करिए, सबके कोड पे 500 का ऑफ है। कभी भी कूपन कोड अप्लाई करेंगे आप तो उसमें 500 का ऑफ मिल जाएगा किसी का भी अप्लाई करने पे। अभी आती है कि उनका कोड कैसे पता चलेगा। मैंने बोला कि एक एक सिलेबस पे वीडियो आएगी सारे टीचर्स की और उसी में वो अपना कोड बताएंगे, ठीक है। आप किसी के भी कोड के थ्रू जाइए कोर्स परचेज करने, आपको 500 का ऑफ मिलेगा और वो पता चलेगा आपको वीडियो में। तो सब ये अभी सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद कोर्स परचेज मत करिए, आप पहले सारे सिलेबस पे देख लीजिए कि कौन टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, उसी में उनका कोड होगा। आप किसी के भी कोड से जो है कोर्स परचेज करिए, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से हमारा बैच नजर आएगा। गूगल प्ले स्टोर से जब आप बैच ये एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेंगे तो इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर नजर आएगा। और ये जो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लाइव होगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये दिखाएगा आपको 4 इयर्स इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो, और ये है एमयू बीएड 2 इयर्स वाला, और फिर उसके बाद में है बीएड जामिया और जामिया डीएलएड। फिर उसके बाद में ये भी 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉम्बो बैच है।
जो लेना चाहते हैं, जो दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो AMU जामिया दोनों का कॉम्बो बैच है। ये भी 1 जनवरी से, मतलब बीएड के कोर्स हमारे सब 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बात की थी, अब इसके बाद में हाँ इंटरव्यू सीरीज के बारे में मैं अभी बात करूंगी। एक मैं और बता दूं, यहां अगर किसी का भी आप अप्लाई करेंगे कूपन कोड तो 500 का ऑफ मिल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। किसी में भी अप्लाई करिए आप, क्लियर है, किसी भी कोर्स में ये चलेगा। अब आते हैं कि जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया, नोट्स ले लिए, कुछ बच्चे नोट्स परचेज कर चुके हैं, उनका ग्रुप भी बना हुआ है, तो अगर वो बैच परचेज करना चाहते हैं तो उनका क्या फिर यही सारा फीस है, देना पड़ेगा? नहीं, हमारे जो ये नोट्स है, इसका जो प्राइस था 1500 है ना, 1500 था, और 1500 उन्होंने पे भी किया जिन्होंने ये नोट्स लिए। तो अब उनको क्या करना है कि 1500 ऑफ कर, उनका ऑफ रहेगा, माइनस रहेगा। जो कोर्स मान लो कि वो ये कोर्स जो नोट्स है, अगर किसी बच्चे ने ले लिया है तो उसका 1500 माइनस किया जाएगा। वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर ले, ठीक है, डायरेक्ट मुझे कॉल कर ले, उसका 1500 यहाँ से माइनस करके बाकी पैसेज में उसका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नोट्स जिसने ले लिया उसे ये 5000 पे करने की जरूरत नहीं है, उसको 1500 कम पे करना है, क्लियर। वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर ले, क्योंकि उसका कोर्स यहीं से एक्टिवेट किया जाएगा। और जो बच्चा अब जो कोर्स लेगा तो उसमें इस फीस में कोर्स रहेगा, मतलब, और उसके साथ ये नोट्स जो है फ्री जाएगा, उसका अलग से 1500 नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमने इतनी बात कर ली, अब हम आते हैं हाउ टू परचेज, मैंने बता दिया है ना, इंस्टॉल कर लेना वहां। अब आते हैं हम इंटरव्यू सीरीज पे, कि इंटरव्यू सीरीज जो है वो किस तरह से होने वाली है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको करना है कमेंट। अब क्या कमेंट करना है? कोई भी आपका डाउट्स है जो आप पूछना चाह रहे हैं, जैसे मान लो लड़कियों का मसला रहता है कि सेफ्टी रहती है हॉस्टल्स में या फिर नहीं रहती है, पेरेंट्स को भी ये उनकी चिंता रहती है कि हम लड़की को इतना दूर भेजें, क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, कश्मीर, है ना, केरल तक से भी बच्चे होते हैं, तो उनका मसला होता है कि उनको डाउट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। जो एक्सटर्नल बच्चे होते हैं कि क्या सेफ्टी रहती है हॉस्टल में, नहीं रहती है, किस तरह से पढ़ाई होती है, या फिर कुछ और पूछना आप चाह रहे हैं, जैसे स्ट्रेटेजी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, है ना, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे आप डायरेक्ट पूछना चाह रहे हैं कि हमें बता दें आप जो हॉस्टल में रहते हो वो कैसे कैसे उसका खाना रहता है, कैसे आपने मतलब कैसे मैनेज किया अपना टाइम भी स्टडी के दौरान, कैसे आपकी रैंक आ गई, कैसे आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस कोई भी डाउट से, सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी से भी चीज से रिलेटेड, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देंगे, ठीक है, अपना मैसेज। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इनमें से जो भी जिनका भी इंटरव्यू होगा वो यहाँ पर खड़े होंगे, स्क्रीन पे सारे कमेंट लगे हुए होंगे, कमेंट बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा, ये खुद यहाँ पर आपका कमेंट रीड करेंगे और आपको आंसर करेंगे, ठीक है। तो जो मतलब पूछने लायक हो डाउट्स वही पूछेगा, ये नहीं कि आप क्या खाते थे, क्या पीते थे, है ना, ये नहीं पूछेगा। जो भी स्टडी से रिलेटेड या फिर हॉस्टल से रिलेटेड या फिर इसी चीज कैसे भी आपको डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। आपको जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ ओपन करके यही बच्चे जो हैं आंसर करेंगे। इसलिए मेरी इंटरव्यू सीरीज थोड़ी लेट हुई है, ठीक है। इन लेट आने का वजह ये थी, क्लियर हुआ। अब इंटरव्यू सीरीज कैसा आएगी, आप खुद उनसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आ जाती है बुक पे, कि अभी तक मेरी बुक नहीं आई, बुक पे काम चल रहा है, बुक पे थोड़ा काम चल रहा है और ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं टाइम नहीं बताऊंगी कि कब तक मिल जाएगी, लेकिन आपको इसी सेशन में बुक देखने को मिल जाएगी, आप पढ़ेंगे इसी सेशन में, ठीक है। तो हमने अपना रिजल्ट दिखा दिए और उसके बाद में आप ये जान ही सकते हैं, कूपन कोड है कलाम 10। बाकी और टीचर्स का भी आप अप्लाई कर सकते हैं उनका। अब आपकी बात याद आती है, इसी वीडियो को देख के कोर्स परचेज नहीं करें। इसके बाद में हम जो लेकर आ रहे हैं सिलेबस पे वीडियो, सारे टीचर्स एक एक करके अपनी सिलेबस पे वीडियो बनाएंगे और अपलोड होती जाएगी। तो आप सबसे पहले उनका सिलेबस को देखें, उनको पढ़ाने का, उनके पढ़ने का स्टाइल देखें, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आप परचेज करें हमारा बैच, हमसे जुड़िए और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन होगा। आपका भी जैसे ये बच्चे थे, इंशाल्लाह आपका भी यहाँ पर जो है फोटो होगा, जो हम और भी जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे उनमें हम बता सकेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं।
तो टेस्ट सीरीज फ्री रहने वाली है और जो ऑफर है वो 31 दिसंबर तक का है। हाँ, मैं ये बात बताने वाली थी कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो फीस में है वो हमेशा ऑफर लगा रहेगा, नहीं। जैसे ये है ना, ये फीस है, तो इस फीस में जो एक्चुअल जो फीस है 7999 है, तो ये अभी 5499 में मिल रहा है, 500 का भी ऑफ है, तो 5000 में सीधा सीधा आपको मिल जा रहा है। लेकिन ये कब तक है? 31 दिसंबर तक, क्योंकि 1 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे पहले अगर बैच परचेस करते हैं तब आपको ये 1500 का ऑफ मिलेगा। बाकी जैसे भी दिख रहे हैं, ये जो ऑफर है सिर्फ 31 दिसंबर तक के लिए है। फाइनली मैं यहाँ पर सारे पॉइंट आपको क्लियर कर पाई। मैं उम्मीद करती हूँ आपने एक एक पॉइंट अच्छे से देखा होगा। अब एक बच्चे का डाउट था, वो ये था कि मतलब लास्ट ईयर की तरह क्या यूट्यूब पे फ्री नहीं होंगी वीडियो? यूट्यूब पे फ्री नहीं, यूट्यूब पे हमारा कोई भी बैच नहीं चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं आएगी बैच से रिलेटेड। हमारी कलाम सीरीज यूट्यूब पे चलेगी, PYQ सॉल्व करवाएंगे, फिर एग्जाम के टाइम पे हम कुछ जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस कराएंगे यूट्यूब पे फ्री। लेकिन कंटेंट की वीडियो हमारी यूट्यूब पे फ्री नहीं आएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ कलाम बैच में ही आएंगी, ठीक है। तो इसमें डाउट्स में मत रहिएगा कि नोट्स ले लिए और लास्ट ईयर की तरह सारी जो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पे फ्री होंगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका भी चार्जेस वगैरह जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं समझा पाई, सारा जो अनाउंसमेंट मैं कर पाई कलाम बैच का, आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।